तो C++ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की सीरीज में आज का जो क्वेश्चन होगा वो TCS के पेपर में पूछा गया है, तो इसे आप अच्छे से समझना। और इससे रिलेटेड बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो यदि आपको ये आ गया तो वो सारे क्वेश्चन भी आप खुद से कर लोगे। यहाँ पे उसने तो खैर काफ़ी डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, लेकिन उसको मैंने प्रिसाइज करके लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट वही है। तो यहाँ पे उसने क्या बोला था, अ स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स, नंबर्स एंड कैरेक्टर्स, यू हैव टू फोकस ऑन एस्ट्रिक एंड हैश सिंबल एंड प्रिंट द आउटपुट एज पर द केसेस। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि एक स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ है। हो सकता है वो कॉम्बिनेशन किसी का भी हो, ओके, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि यू हैव टू फोकस ऑन एस्ट्रिक सिंबल एज वेल एज हैश सिंबल, ठीक है। और यहाँ पे उसने केसेस में लिया हुआ है कि यदि नंबर ऑफ एस्ट्रिक सिंबल ग्रेटर रहता है नंबर ऑफ हैश सिंबल से, तो आउटपुट में आपको प्रिंट करवाने हैं ग्रेटर, ओके। लेकिन यदि नंबर ऑफ एस्ट्रिक सिंबल लेस रहता है तो आउटपुट आपको प्रिंट करवाने हैं स्मॉलर, नहीं तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो आउटपुट में आपको प्रिंट करवाने हैं इक्वल, ओके। और ये भी हो सकता है कि ये जो एस्ट्रिंग एंड हैश सिंबल है वो स्ट्रिंग में हो ही ना, तो उस केस में भी आप प्रिंट करवा सकते हो इक्वल, ओके। तो यहाँ पे देखने से ये पता चल रहा है इस क्वेश्चन को कि एक स्ट्रिंग हमें तो लेना ही है, या तो भी यूजर इनपुट करवा सकते हो या फिर इसको हार्ड कोडेड कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको कोड के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हैश इंक्लूड, पहले ट्राई कीजिएगा खुद से करने का, उसके बाद यहाँ से आप मैच कर सकते हो। और यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड मेन मेथड ले लेते हैं, इंट मेन। अब यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करेंगे, ठीक है, हेडर फाइल्स को, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग IO स्ट्रीम लिए हुए हैं। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एंटर, एक स्ट्रिंग लेना है, तो स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे आप ले सकते हो स्ट्रिंग कीवर्ड और यहाँ पे str, ऑल राइट। यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए एक अलग से हेडर फाइल्स बनाया गया है। वो हेडर फाइल सिर्फ स्ट्रिंग के लिए ही नहीं, बल्कि जितने भी कीवर्ड्स हम लोग लेते हैं वो सारे के लिए वैलिड हो जाता है। तो वहाँ पे यदि आप IO स्ट्रीम इंक्लूड नहीं भी करते हो तो वो आपका काम चल जाता है, ओके। तो यहाँ पे वो है bits/standard C++, ओके, .h, फाइन। तो इससे आपके जितने भी यहाँ पे आप लोगे कीवर्ड्स वो कवर हो जाएंगे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट करवाना है। तो ये सीन जो है ये भी आप इनपुट करवा सकते हो इस हेडर फाइल से। तो सी इन पे आप एंटर करवा लो str। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को इनपुट करवा लिया। अब यहाँ पे हमें ध्यान में क्या देना है, एक एस्ट्रिक सिंबल और एक हैश सिंबल। तो दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, नंबर्स। तो यदि हमें पता चल जाए कि एस्ट्रिक सिंबल का जो नंबर्स है वो ग्रेटर है हैश सिंबल के नंबर्स का, तो क्या हम नहीं प्रिंट करवा सकते हैं ग्रेटर? तो उसके लिए क्या कर सकते हो, जाहिर सी बात है, एक यहाँ पे काउंटिंग करना पड़ेगा एस्ट्रिक के लिए और एक काउंटिंग चलेगा हमारा हैश सिंबल के लिए। तो काउंट 1 में हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं इनिशियल वैल्यू 0, ऑल राइट। और ये हो जाएगा इन टाइप का, फाइन। सेम ले लेते हैं काउंट 2 के लिए, और काउंट 2 बेसिकली किसके लिए होगा, हैश सिंबल के लिए, फाइन। और जो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग इंपुट करवा रहे हैं उसका हमें क्या करना पड़ेगा, इटरेशन करवाना पड़ेगा, तभी तो आप काउंट कर पाओगे कि उस स्ट्रिंग में हैश सिंबल जो है वो कितने बार आ रही है और एस्ट्रिक सिंबल जो है वो कितनी बार आ रही है। तो यहाँ पे आप बोल दोगे फॉर इंट i = 0 i <, यहाँ पे आप डायरेक्टली ले सकते हो स्ट्रिंग डॉट, ये जो स्ट्रिंग आपने वेरिएबल लिया हुआ है, डॉट यहाँ पे लेंथ मेथड, डायरेक्टली यहाँ पे आप कॉल करवा सकते हो, ओके। इससे यहाँ पे पता चल जाएगा कि लेंथ क्या है। और यहाँ पे i++ कर्ली ब्रैकेट एंटर, फाइन। यहाँ पे कंडीशन में आप ले सकते हो इफ स्ट्रिंग ऑफ i, ओके, यदि इक्वल टू किसके, सिंगल कोट्स में यहाँ पे लेना आपको, क्योंकि एक कैरेक्टर को हमको यहाँ पे कंसिडर करना है। तो यदि एस्ट्रिक सिंबल के इक्वल हो तो कर्ली ब्रैकेट एंटर, एस्ट्रिक सिंबल के लिए हमने क्या किया हुआ है, काउंट 1, तो काउंट 1 को यहाँ पे चुरा लेते हैं, प्लस इंक्रीमेंट करवा देंगे, ठीक है। कि सपोज यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को इटरेट करवाया और पूरे स्ट्रिंग में हमें 2 एस्ट्रिक सिंबल मिले, तो यहाँ पे काउंट 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। जितनी बार यहाँ पे लूप चलेगी और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, काउंट 1 इंक्रीज होगा, ऑल राइट। नहीं तो यहाँ पे एल्स इफ ले सकते हो या फिर इफ में ही कंडीशन ले सकते हो, ओके। तो यहाँ पे
एलसीफ के साथ यदि लोगे तो आपको एल्स भी लेना पड़ेगा, नहीं भी लोगे तो चल जाएगा, लेकिन एलसीफ के साथ एल्स भी लेना एक बेटर कोड माना जाता है। फाइन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एलसीफ नहीं लेते हैं, इफ से ही काम चलाते हैं, कंट्रोल वी। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यदि स्ट्रिंग आई की वैल्यू एस्टिक ना लेके हैश सिंबल लेते हैं, ये रहती है, तो काउंट 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ++ हो जाएगी। ओके। और जैसे हम लूप के बाहर आएंगे तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यदि काउंट 1 की वैल्यू ग्रेटर रहती है काउंट 2, ये लॉजिक यदि आपको आ गया तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल लगेगा आपको, लेकिन यदि लॉजिक बनाना नहीं आया तो फिर यही आपको काफ़ी डिफिकल्ट लग सकता है। तो यहाँ पे आपको प्रिंट क्या करवाना है, सी आउट ग्रेटर, ऑल राइट। नहीं तो एलसीफ में क्या कर सकते हो, काउंट 1 की वैल्यू लेस रहती है काउंट 2 की वैल्यू से, कर्ली ब्रैकेट एंटर। तो सी आउट में हमें क्या प्रिंट करवाना है, स्मॉलर। तो यहाँ पे स्मॉलर डबल कोट्स हो गया है। ओके। नहीं तो एल्स में यहाँ पे हम लोग बोल देंगे, यदि दोनों में कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फाइनली यहाँ पे हम लोग बोल देंगे इक्वल, कि दोनों इक्वल होंगे। फाइन। और यदि स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं है, ना तो हैश सिंबल ना ही एस्ट्रिक सिंबल, तो उस केस में भी यहाँ पे हम लोग इक्वल ही कंसिडर करेंगे। ओके। लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो स्ट्रिंग होगा वहाँ पे ये दोनों अवेलेबल होंगे। ऑल राइट। तो यहाँ पे इसको रन करवा के देख लेते हैं, यही हमें करना था, बिल्ड एंड रन। तो ये रन कर गया है। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एस्ट्रिक एंड हैश सिंबल इंक्लूड करना है। तो एस्ट्रिक ले लेते हैं 2 टाइम्स और हैश सिंबल ले लेते हैं 3 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्मॉलर। तो देखते हैं, एंटर। तो देख सकते हो स्मॉलर प्रिंट हो गया। ओके। फिर से रन करवाते हैं, इस बार दूसरा वाला कंडीशन ले लेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं एस्ट्रिक, आप चाहो तो किसी भी सीक्वेंस में ले सकते हो। ओके। एंटर। तो ये ग्रेटर क्यों हुआ, क्योंकि ये 4 टाइम्स है और यहाँ पे 1 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। ऑल राइट। और इक्वल टू वाला भी कर लेते हैं, इक्वल टू में यहाँ पे ले लेते हैं एस्ट्रिक, यहाँ पे भी एस्ट्रिक 1 2, यहाँ पे हैश सिंबल, यहाँ पे भी हैश सिंबल। तो कितने हो गए, 3 2 5 3 2 5। ठीक है, एंटर। तो देख सकते हो इक्वल। ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ दिए जाते हैं। तो उम्मीद है वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।